लेकिन वो लोग प्रभु को भूल गया। भाई बहनों, आप और हम भी वैसे ही है हालत। आज हम क्या जिंदा जीवन बिता रहे हैं, कैसे क्रिश्चियन है, क्या क्रिश्चियन है? प्रभु का वचन सुनने के लिए इच्छा है, उसको मेडिटेट करने के लिए, उसको पालन करने के लिए आपको इच्छा है? कितने लोगों को इच्छा है? हमारा शरीर अभी जो सीख रहा था ना, रोटी से खाली नहीं, इससे बचना है प्रभु का वचन से। हम बहुत इच्छुक है शरीर के लिए खाने के लिए, लेकिन प्रभु का वचन पढ़ने के लिए कितना इच्छुक है? आज का बाइबल स्टडी के बाद आप लोग निर्णय लेना है। अभी तक जो मैं पढ़ रहा था वो ठीक से नहीं, आगे से जाके हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, हम सीखेंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे। ये निर्णय लेके जाएंगे। ये आगे हफ्ता में हम लोग और एक विषय में सिखाएंगे, उसके जाके और कुछ विषय में इनको लिखाएंगे, और आप लोगों को एक कागज दिया जाएगा, उसमें लिखना है आपका नाम, और आप उसमें लिखना है कितना समय, कितना अध्याय पढ़ते हैं, आप उसमें लिखना है कितना समय प्रार्थना करते हैं, और लिखना है आप कितना प्रभु के लिए दे रहे हैं, आप किसके लिए दिए। आपको कागज दिया जाए, खाली आके जाके लाभ नहीं है। आपका जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए, जैसा यीशु मसीह में है। कौन है वही? यीशु मसीह में जो है कैसे नया नया सृष्टि, नया मनुष्य, पुराना सब। लेकिन अभी हमारा जिंदगी में क्या है? खाली पुराना बात है, खाली पुराने बात है। हम क्या क्या सीखने जा रहे हैं? मैं पवित्र वचन पढ़ने का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमको पढ़ने का? उसमें क्या क्या लाभ होता है? आज 5 बात हम भी बताना चाहते हैं। आप अच्छा से नोट कीजिए, आपको मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए, या फिर आपको भी भेजा जाएगा। पहले बात क्या है? बाइबल पढ़ना क्यों? नंबर 1, नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर का इच्छा को जानना है। नंबर 1 नोट कीजिए अच्छा से, गोल्डन वर्ड्स में लिखिए। क्यों परमेश्वर का वचन जानना है? परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है? हम ये बिल्डिंग क्यों बनाया है? आपको पता है किस लिए बनाया? हम लोग इकट्ठा हो जाए, प्रार्थना करें, हम आराधना करें, प्रभु को महिमा करें। ये बिल्डिंग का उद्देश्य वही है। और आपको और हमको, हर एक को, इधर से लेके लास्ट तक, आप लोग पीछे बैठा बोल के इग्नोर नहीं करना है, साधारण रूप में नहीं लेना है। ये प्रभु का वचन है, मेरा नहीं। इसमें लिखा है प्रभु का इच्छा को जानना है। कहा प्रभु का इच्छा क्या है? देखिएगा। नंबर 1, आज थोड़ा देरी होने से परवाह नहीं करना है, खाना इधर रेडी है, आप चिंता नहीं करें। देखिए, पढ़िएगा, थोड़ा जल्दी निकालिएगा, अच्छा से सरल में पढ़िए जो सब कोई समझ सके। यूहन्ना 6 का 27, 28, 29। यूहन्ना 6 के नोट कीजिए। आपका पेपर जिसको बाइबल लाना चाहिए, हम भूल गया पूछने के लिए, हर एक दिन आपका बाइबल लाना चाहिए। हर एक विश्वास बाइबल लाना चाहिए। अब पढ़े ना लगे, लेकिन बाइबल लाना चाहिए। लिखा है यूहन्ना 6 का 27 से 29। जल्दी पढ़िएगा, समय घटा ना। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। सरल भाषा आपको हिंदी में सुनाया है। नाशवान क्या है? भोजन के लिए परिश्रम न करो। हम लोग क्या करते हैं? यीशु ने बताया नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। बिना परिश्रम में कैसे हम खाएंगे? वो उसका उद्देश्य क्या है? परिश्रम नहीं करना ये मतलब नहीं खाली उसी के लिए जीना नहीं, खाली खाना के लिए नहीं जीना है, जीना के लिए खाना है। मलयालम में बोलते हैं
ജീവിക്കാൻ ഭക്ഷിക്കണം. ഭക്ഷിക്കാൻ ജീവിക്കരുത്. സാപ്പിടുക്കാതെ ജീവിക്കக்கூடாது. ജീവിക്കുന്നதுக்காக ഇതിലൂടെ ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷിക്കണം. ഇനി അനേകം എപ്പോഴും സാപ്പിടുന്നത് എന്നാണ് കടസിൽ അങ്ങേ പഠിച്ചത്. प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए वही है प्रभु का इच्छा. यीशु मसीह को विश्वास करना है. उसके विश्वास करने के द्वारा हमको क्या मिले? अनन्य जीवन. हमको जीवन है. आज मरेंगे नहीं तो कल मरेंगे, कैसे भी मर सकते, लेकिन आपको काम करना है किसके लिए? ये अविनाश भोजन के लिए, हम प्रभु का वचन के लिए, अनंत जीवन के लिए काम करना है. हम शॉर्ट में बता के आगे बढ़ना चाहते हैं. नंबर 1, हमको अनंत जीवन मिलना है. वो कहाँ मिलेंगे? यीशु मसीह के पास है जीवन. वो कहाँ हमको दिया है? प्रभु का वचन में लिखा है. आगे जाके देंगे क्या लिखा है. नो द विल ऑफ गॉड क्या है? उसको अनंत जीवन. पहला पत्रोस का 1 अध्याय का 14-15. पहला पत्रोस और 1:14-15. और आज्ञाकारी बापों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो. देखिए, ना करना, करना. बाइबल में 2 बात है. नहीं करने के बारे में लिखा है, करने के बारे में लिखा है. जिसको भी बोलिए नहीं करने बोलेगा तो वही करे. जो करने को बोलता है उसको. परीक्षा में बच्चे लोगों को पेपर देता है, उसमें क्या करना है? यस और नो लिखना. इधर देखिए क्या बोलते हैं. जो प्रभु का लोग बन गया है, जिस दिन प्रभु को ग्रहण किया है, विश्वास किया है, पाप की क्षमा प्रभु से पाए हैं, उस दिन के लिए के बाद आपका जीवन क्या है? नया जीवन, नया जिंदगी, नया अनुभव, नया बोली, नया विचार, नया काम, नया चाल चलन, सब नया बना. लेकिन हम लोग को कुछ फर्क नहीं. उसी दिन जैसा था पुराने में अभी भी ऐसे नहीं है. तो उसका मतलब क्या? आप नया व्यक्ति नहीं बने हैं, प्रभु का संतान नहीं बने हैं. उसका अर्थ क्या है? आपका जिंदगी में परिवर्तन नहीं है तो प्रभु का लोग खाली नामधारी क्रिश्चियन, वेर क्रिस्तव, वेर एडिटर क्रिश्चियन जो सेंस जाता है. आप क्या जाती है? क्रिश्चियन. क्या क्रिश्चियन? जिसमें कुछ जीवन नहीं, ऐसा क्रिश्चियन. नॉमिनल क्रिश्चियन. क्या लिखा है? हमको कैसे जीवन बिताना है? पवित्र जीवन. क्यों हमको पवित्र जीवन बिताना है? बहुत मुश्किल का बात है. पवित्र जीवन बिताना मुश्किल का बात है. हम दुनिया का लोगों को जैसा जीना चाहते हैं जीते हैं. भाई ने रजब ने बताया, रोमियो का 12:2 में लिखा है, ये दुनिया का सादृश्य न बने. दुनिया का लोग क्या भाषण करते हैं? तो कभी बाल बढ़ाते हैं, कभी लूट करते हैं, कभी ड्रेस ऐसे पहनते हैं. एक युवा सिस्टर आती थी पहले, देखा है बीच में आते हैं, उसका ब्लाउज का इधर कटा हुआ, और एक भाई को देखा इसका पैर सब कटा हुआ है, पैर का कपड़ा कटा हुआ. अरे दुनिया का सादृश्य ना बनो. कहाँ आए हैं? विश्वासियों का बीच में, पवित्र लोगों का बीच में तुम्हें पवित्र होना चाहिए. अगर पवित्र जीवन नहीं बिताते हैं, आप कौन है? अपवित्र है. प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. हम बेसी बोलना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. नंबर 1, प्रभु का लोग बनना है, प्रभु का इच्छा जानना है. हमको प्रभु का इच्छा क्या है? पवित्र लोग बनना. कैसे पवित्र होना है? आप लेविया व्यवस्था में पढ़िएगा, उसमें बार बार लिखता है, मैं जैसा, बोले मैं जैसा पवित्र है वैसे ही तुम भी. हम कैसे बनने जा रहे हैं?
ये काला मोह नहीं चलेगा। हम प्रभु का जैसा बन जाए। उनका बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है हम कैसे बनेंगे, प्रभु के पास जाएंगे। वी आर ऑल डुप्लीकेट ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु को जैसे देखेंगे हमारा जैसा। आप जानते हैं मूसा ने 40 दिन पहाड़ के ऊपर में, कौन सा पहाड़, सीनाई पहाड़ का ऊपर में परमेश्वर बुलाया, तुम आओ मेरे पास आओ, बैठो इधर। वो मूसा पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए, प्रभु उतर आया, दोनों में आपस में बात करते रहे। कितना दिन? 40 दिन। 40 दिन, एक दिन नहीं। इधर संडे में 2 घंटे बैठने में मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है ना। 40 दिन क्या करेंगे? ताश करेंगे। सब लिख के दे दिया। के किताब 20 अध्याय में लिखा है क्या क्या पढ़े हैं, जैसा आपके 10 कमांडमेंट्स और उनकी कितना बातें प्रभु ने हाथ से लिखे 40 दिन में किया देने में। उसके बाद बाहर आया मूसा, गंगा बीच में इसे खड़े हुए, लोग देखा, अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चमक रहा है, चमक रहा है। आपका चेहरा क्यों चमकता नहीं? इसलिए चमकने के लिए क्या करता है शिष्य लोग, क्या करते हैं शिष्य लोग चमकने के लिए क्या करते हैं? सब चमका चमका। अरे इनका चमकाने से कुछ लाभ नहीं, चमकना चाहिए अंदर में। ये चमक अंदर में होना चाहिए, उसके बाद वो बाहर में आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। देख मूसा को देख नहीं सकते, बहुत फर्क आ गया। अरे 40 दिन में इतना फर्क आ गया, आपको 40 साल में क्या बने? कितना साल प्रभु को विश्वासी बन गए, कितना दिन से प्रभु को हुए, कोई फर्क आया है? आपका चेहरा देखने से, आपका बात सुनने से क्या फर्क देखते हैं? प्रभु का जैसा होना चाहिए। तो आगे जाके हम देखेंगे प्रभु का इच्छा क्या है। हम थोड़े से बोल के आगे खत्म करना चाहते हैं। पहला तो सुनिए आपका प्रभु का इच्छा क्या है, लिखा है। पहला तो सुनिए 5 का 17, 18। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का यही इच्छा है। आपका अंडरलाइन कीजिए, आपका बाइबल है, पढ़ने नहीं जाते तक खाली सुनिए। सुनने के लिए बाइबल में लेता है, आपका मोबाइल में सुन सकते हैं, पढ़िए, उसमें अंडरलाइन कीजिए। यही प्रभु का इच्छा है। क्या है? उसमें 2 बात लिखा है, और भी ऊपर में है बहुत बात है, वो सब आज बता नहीं सकते हैं। बाइबल है आपके हाथ में, सुनिएगा क्या क्या 2 बात लिखा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर में प्रार्थना, ये 2 सब्जेक्ट ये हफ्ता और आगे सब हफ्ता नहीं, 2 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उसके बाद आगे जाके पढ़ाएंगे। प्रार्थना में लगे रहो। किस पर लिखता है? विश्वासी। दूसरे को बोलने से क्या लाभ है? विश्वासियों को लिखता है, जो मानने वाला है, जो सुनने वाला है, जो करने वाला है। जो सुनने वाला, प्रभु ने बताया, जिसका कान है, जिसका कान है सुन ले। किसका कान है? इसका अर्थ क्या है? हर एक बातों में समझने का बात। जिसका कान है मतलब इच्छा है। इच्छा होना चाहिए, सुनने के लिए इच्छा होना चाहिए, पढ़ने के लिए इच्छा होना चाहिए। मैंने उसका बेटा आया ना, मेरे छोटे बच्चा है, उन लोग कितना पढ़ पूछ लीजिए, तो बाइबल कितना अध्याय पढ़ते हैं। आप लोग कितना अध्याय पढ़ते हैं डेली? लास्ट में आप लिख देना है, हम इतना अध्याय पढ़ते हैं, लिख देना है, हम लोग चेक करेंगे आप कितना एक दिन में पढ़ते हैं। ये प्रेयर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग छोटे छोटे बच्चे इधर है, 2-3 बच्चे हैं,
वो बच्चे क्यों होती? एक बच्चा जन्म होते मान लो इधर बैठे, बच्चा जन्म होने के बाद क्या करती है? साथ साथ जन्म होने के बाद रोती है, रोता है, बेटा रोता है, बेटी रोती है। हिंदी में ही फर्क है, हिंदी में इतना फर्क है, बेटा रोता है, बेटी रोती है। क्यों? कुछ चाहिए। दो कारण है, एक है उसका जीवन है, जीवन है इसलिए रोता है। अगर बच्चा रोता नहीं है, क्यों रोता नहीं? पूछेंगे डॉक्टर क्यों रोता नहीं, दिला के देखे क्या हुआ, उसका जीवन नहीं है क्या? जीवन होगा तो जन्म लेते लेते बच्चा रोने लगते हैं। प्रार्थना करो, वो प्रभु का इच्छा है। आप प्रभु का इच्छा को जानना चाहते हैं, बाइबल में है, सुनते हैं, उसको कहिए। प्रार्थना करने में मुश्किल होता है क्या? मुश्किल होता है, लेकिन प्रार्थना करने पड़ेगा। उसके बाद लिखा है हर चीज में धन्यवाद करो, हर चीज में धन्यवाद करो, हर चीज में धन्यवाद करो। हम लोग बहुत कमजोर है इसमें, कोई एक मदद करने से धन्यवाद भाई धन्यवाद। आप एक आदमी को पूछेंगे ये रास्ता किधर जाने का है, हमको जाना होगा, वो बताएंगे इधर से इसे जाओ। उसके बाद बता दिया, आप चुपचाप ऐसे चले। उसको बोलना चाहिए क्या? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। हम लोग सीखा नहीं, ये हिंदुस्तान का लोग, केरल का लोगों को नहीं सीखा, थैंक यू बोलना सीखा नहीं। और इंग्लैंड में जाइए और बाहर देश में हर एक चीज के लिए उन लोग क्या बोले? थैंक यू। बड़ी बात है, इतना बोलने में बहुत मुश्किल है क्या? थैंक यू हम लोग सीखना चाहिए, बच्चे लोगों को सिखाना चाहिए। आप खाली खिलाने से काफी नहीं, बच्चा को भी सिखाना चाहिए, आप भी सीखना चाहिए, बच्चा लोगों को सिखाना चाहिए। प्रभु को थैंक यू बोलना है, प्रभु मुझे बचाया। ये आराधना का मतलब वही है, प्रभु मुझे बचाया है इसलिए थैंक्स। क्या लिखिए? तो आगे बढ़ना चाहते हैं, बाइबल क्यों पढ़ना है? हम लोग सीख रहा था टू ग्रो स्पिरिचुअली, आत्मीय जीवन का अभिवृद्धि के लिए बाइबल पढ़ना है। आपको उन्नति होना चाहिए। बच्चा जन्म हुआ है, अभी कितना मास हुआ? 6 महीना हुआ। तो जन्म क्या था उस दिन कितना था? सिस्टर अंदर बैठे हैं, नया बच्चे को लेके बैठे हैं, जन्म लिया था, उसका लंबा इतना था, इतना वेट था। अभी 6 महीना हो गया, वैसे ही क्या 3 किलो, अभी भी 3 किलो है क्या? उसका लंबाई इतना ही है क्या? बढ़ना चाहिए। आप कितना बड़ा है, आप कितना वर्ष हो गया प्रभु को ग्रहण करके, कितना लंबाई उठा है? हम लोग सब नाप करने जाते हैं, बच्चे लोग बढ़ते हैं, तो खड़ा होते इधर कितना हो गया, अभी इतना था, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया। नापना चाहिए कितने बड़े आपकी अभिवृद्धि चाहिए। ग्रोथ स्पिरिचुअली कहाँ लिखे हैं? भाई ने बेंजामिन ने पढ़ा सुनाया था, पहला पीतर 2 में क्या लिखे हैं? अभी सुने हैं, नए हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चे के देखिए पहला हमें सिर्फ वचन है, उसको नीचे लिखा था, ऊपर पे लिखा हमें मेरा मिक्स नहीं होना चाहिए, प्योर दूध पीना चाहिए। प्योर मिल्क किधर मिलता है? माँ का शरीर में प्योर मिल्क। आजकल बहुत से लोग बच्चे लोगों को दूध नहीं पिलाना चाहते, लेकिन डॉक्टर बोलता है माँ का दूध पिलाना चाहिए। पिलाने से बच्चे बढ़ेंगे। माँ का भी हम देखे हैं बहुत सा प्रोग्रेस, उसका कितना लोग बच्चे लोगों को दूध नहीं पिलाते, उसका कैंसर होते हैं। ये जानना
बहुत सारे लोग स्टाइल बनना चाहते हैं, बच्चे लोगों को नहीं खिलाते हैं। आपका बच्चे लोगों को खाली दूध, ये दूध शरीर का दूध खाली नहीं, प्रभु का वचन भी सिखाना चाहिए। उसका एक वचन उसका कान में देना चाहिए, उसको डेली बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा अच्छा बनेगा। आप खाली खिलाते रहेंगे, आपका बेटा बढ़ गया, बेटी बढ़ गया, अभी कहाँ जा रहे हैं बेटा? अरे घर में नहीं बैठे, घर में नहीं रहना चाहते, बाहर में घूमना चाहते। उनको प्रभु में बढ़ना है, दूध पीना चाहिए, दूध पी के बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? यदि 4:12 से 14 हम कितना बढ़ना चाहिए? हम इतना ही बढ़ना है। कोई ऐसा है लंबा नहीं होता, ऐसे छोटा है, उसको क्या बोलते हैं? सर्कस में जो नाटा आदमी, सर्कस में देखना इतना लंबा। अरे बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए? कितना लंबा होना चाहिए? बढ़िया ना? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह का देह क्या है? उन्नति पाए। हम लोग सब है मसीह का देह। हम लोग का उन्नति होना चाहिए। बाइबल क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ते नहीं? क्यों सुनते नहीं? क्यों करते नहीं? आपका शैतान नहीं चाहते, ये दुनिया नहीं चाहते आप पढ़े, आप बढ़े। शैतान क्या चाहते हैं? आदम हवा के पास जाके बोला, पूछा, अरे क्या बोला है? वैसे में क्या बोला? वो बोल रहा है जो कुछ बोला वो नहीं बोला। क्या बोला? ये जो फल है ना, इसको नहीं खाया। अरे क्या तो ऐसे बोला? उसको खाने से क्या होगा? तुम ईश्वर के समान होंगे। अरे ईश्वर के समान होके वही नीचे गिर के आया है। वो शैतान ने देवदूत का स्वर्ग में, उस स्वर्ग में ईश्वर के जैसा अच्छा अवस्था में थे, लेकिन उसको नीचे क्यों गिराया? वो बोला मैं ईश्वर के ऊपर में बैठेंगे। ये घमंड, उसका घमंड आ गया। वही घमंड इधर आके वो नीचे करके उसका आधा हवा को जाके भड़का के उसको भी पाप कराया। अरे मैं तो ऐसा हो गया, तुम भी ऐसे बनो, दूसर हो गई। अरे मैं तो उन्नति नहीं हुए, तुम भी नहीं हो। कोई विश्वासी बढ़ने के लिए, कोई विश्वासी सिद्ध होने के लिए नहीं चाहते शैतान। आपको क्यों नींद आता है? बाइबल पढ़ने के टाइम में नींद आता है, प्रार्थना के टाइम में नींद आता है। मीठा नहीं लगता, लेकिन भजन संहिता 119 पढ़िए और भजन संहिता 19 पढ़िए। ये वचन क्या है? सोना है। ये वचन क्या है? क्या लहू है। ये है मीठा है। किसके लिए? साधारण लोगों के लिए नहीं, ये शरीर में बिताने वाले लोगों के लिए। किसके लिए है? प्रभु को जो पहचाने हैं, प्रभु को जो पाए हैं, प्रभु अंदर में है, पवित्र आत्मा उसमें अंदर में है, वो उसको लालसा आएगा। हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के साथ बैठेंगे, हमारा जिंदगी उनके साथ रहेंगे, उनके घर में रहेंगे। हम बीते हफ्ते में बताया था, हन्ना विधवा हो के, बूढ़ी बन के अभी कहाँ है? परमेश्वर का घर में, परमेश्वर का घर में। मैं चाहता हूँ, वचन सा 84 में पढ़ता है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का घर में एक चौकीदार बनने के लिए, परमेश्वर का घर में। और मैं चाहता हूँ चौकीदार का काम भी करें। बहुत सारे लोग चौकीदार का काम करते होंगे ना। परमेश्वर का घर में मैं चौकीदार, मैं अंदर में जाने के लिए परमिशन नहीं, लेकिन मैं बाहर में डोर कीपर। ये है विश्वासी का कार्य, ये है प्रभु का लोगों का एक इच्छा।
आप लोगों को कितना अच्छा होते हैं ये पूछना। आप आने वाले दिन में भाई ने बता रहा था अभी हमको आगे बढ़ना है। अरे आगे बढ़ने के बाद पहले आप लोग कितना बढ़ना है, ऊपर में जाना चाहिए। उधर नहीं जाओ, ऊपर में। अगर आप ऊपर में नहीं जाता कहाँ जाएंगे? ग्रो स्पिरिचुअली, ड्रिंक प्योर मिल्क और प्रभु मसीह में उसका सिर तक, मसीह में मंडली बढ़ना है। खाली नंबर में बढ़ने से काफी नहीं, हम प्रभु में बढ़ना, मजबूत होना। आगे जाके हम बढ़ेंगे। हम बढ़ने से क्या होगा? स्पिरिचुअली बढ़ने से क्या होगा? हम मैच्योर होंगे। मैच्योर मतलब ज्ञान। जो जिसके घर में बेटा बेटी रहता है, बेटा लोग बढ़ गया 18 साल 20 हो गया तो मैच्योर हो गया, लेकिन बेटी लोग मैच्योर होने से मालूम पड़ता है, एक ही चिन्ह होता है, हमारा बेटी मैच्योर हो गया। तमिलनाडु में उसको पर्व मनाते हैं, हम लोग का पर्व नहीं मनाते हैं। मैच्योर हो गया तो एक साइन है ना, जानते हैं? आपको पूछने का जरूरत नहीं, हमारा बेटी मैच्योर हो गया। आदमी जीवन में कितना मैच्योर हो, कितना बड़ा है, नाप दीजिए। हम मंडली विश्वासी लोग प्रभु का शरीर है, हम लोग सब बढ़ना है चाहिए, मैच्योर होना। तो हम पढ़े हैं, उसको लिया 4 का बेसिक 4 का पढ़े हैं। 12 से 14 पढ़ गया है ना, 12 में 13 पद। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे ढील डौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विधा चतुराई से और उनके भ्रम की युक्ति की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। तुम बच्चे के समान ना हो, बच्चे होके नहीं रहना, हम बड़े होना है, हम मैच्योर होना है, प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय का लास्ट वचन मिलेगा, प्रभु का ज्ञान में बढ़ते रहे। प्रभु का ज्ञान, यीशु मसीह कौन है? कुछ लोगों को कुछ पता नहीं, खाली जन्मा है, मरा है, जी उड़ा, खाली उतना ही जानता है। उसका प्रेम कितना है, उसका कृपा, उसका अनुग्रह और कितना कितना चीज यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए, ज्ञान में बढ़ना है। क्यों बेचारों को स्कूल में भेजते हैं? हम उड़ीसा में गया, वो वेस्टर्न वो पश्चिम उड़ीसा का जवान लोग को देखा, पूछा कितना पढ़ा है? कुछ भी पढ़ा नहीं। अच्छा जवान पढ़ा नहीं। आप लोग भी कुछ साल हो गए इधर आते हैं, क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं, कितने बड़े हैं, वही जानना चाहता है। इधर एक इंस्पेक्टर आते, आपको इंस्पेक्टर आप लोगों को पूछेंगे आप आज कितना चैप्टर पढ़े हैं, बाइबल कितना चैप्टर पढ़े हैं, कितना समय प्रार्थना किया है, लिखे, क्या उत्तर देंगे? और हेडमास्टर जो सिखाता है, टीचर को बुलाएंगे, अमित भाई, राजेंद्र भाई, और उनको अरे क्या पढ़ा रहे हैं आप? सरपंच जाओ आज। अगर आप लोग नहीं बढ़ाए तो हम लोग बढ़ाए, आप लोग नहीं बढ़ाए तो हम लोग दंड मिलना है। आप लोग क्या से क्या दे रहे हैं? खाली बाहर में और कोई आके एक प्रचार करके उन लोग चले गया, ये लोग सुन बहुत अच्छा, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को अच्छा शिक्षा लेना है, अच्छा शिक्षा देना है, आप लोग बढ़ना है,
और बढ़ने के लिए जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे जो गाछ आप घर में वृक्ष लगाते हैं, छोटे गाछ लगाते हैं, उसको सब कुछ पानी धान सब देते हैं, वृक्ष बढ़ जाता है। कोई आम गाछ लगाया वो बढ़ गया, देख रहे हैं अच्छा अच्छा आम गाछ है, बढ़ गया। अब नारियल गाछ बढ़ गया, कोई फल नहीं है। अरे गाछ लगाया इतना लंबा हो गया, इतना हो गया, खाली पत्ता, फल नहीं है। क्या चाहते हैं? यीशु मसीह ने जा रहा था एक दिन शिष्यों के साथ, जा रहा था एक रास्ता में क्या एक वृक्ष को देखा, अरे अच्छा से देखा, क्या देखा? फल है, भूखे हैं, मसीह भूखे हैं, आपको देख रहे हैं, खोज रहे हैं, फल है क्या? खाली पत्ता, अच्छा ड्रेस है, क्रिश्चियन है, नाम है अच्छा क्रिश्चियन, लेकिन फल है क्या? आम गाछ को कैसे मालूम पड़ेंगे? आम का फल से नहीं। नारियल गाछ कैसे खाली पत्ता से नारियल गाछ होता है? फल से। आप क्या फल देते हैं भाई बहनों? क्या फल देते हैं प्रभु के लिए? क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ के आप ऐसे नहीं जाना है, आज उत्तर दे के जाना है। और प्रभु ने देखा कुछ फल नहीं, क्या हुआ? क्या प्रभु ने तो बोला इस वृक्ष में फल और कभी? आप और हम लोग प्रभु उसको खाने के लिए हरे को पास जाएगी, क्या होगा? कुछ भी हो। यीशु मसीह का चले लो, यीशु मसीह झूठ गया, चले गए, पता नहीं कहाँ है, तो चले लोग, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? पत्रोस ने बोला, वो ना सुसमाचार 21 मैं जाऊँगा क्या करने के लिए? पुराना काम करने के लिए मैं जाऊँ। बाकी चलो बोला हम नहीं जाएंगे, जाके रात भर जान इधर डाल रहे हैं। कितना सवेरे यीशु मसीह आया, तुमको खोज के आया, वो तुमने रात भर काम किया। हे पत्रोस, हे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं भूखा हूँ, खाने चाहते हैं, क्या है तुम्हारे पास? भाई लोग, आप जो आज का मैसेज आपका हृदय में जिंदगी भर काम करना चाहिए। प्रभु ने खोजता है आपके पास कितना फल है, क्या लाभ है, आप तुमको इधर रखा है, तुमको इतना साल में खिलाया, इतना साल तुमको चलाया, मृत्यु से बचाया, तुमको सब कुछ दिया, क्या फल है मुझे? परम गीत में लिखा है, मैं अपने गार्डन में आया हूँ, हमारा हमारा गार्डन में आया, किसलिए आया? क्या हमारा गार्डन में क्या कुछ? पत्रोस को उस दिन पूछा, अगर तुम रात भर काम किया, मैं नहीं, मुझे छोड़ के तुम लोग काम किया, कुछ लाभ नहीं, मुझे छोड़ के तुम लोग काम करते हैं, कुछ लाभ नहीं। यीशु ने बताया, जाल कहाँ बिछाएंगे? जाल कहाँ में बिछाएंगे? तुम लोग इधर सब मछली पकड़ने की कोशिश का, कुछ भी नहीं मिला ना। Put in the right side. Put in the right side. बाएं नहीं, दाहिने से। क्या है? आप और हम क्या काम करते हैं?
अभी तक लेफ्ट साइड में काम कर रहा है। यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग साइड, यू पुट द नेट इन द राइट साइड। भाई और बहन, प्रभु का सेवक लोग प्रभु के लिए काम करते हैं तो पुट इन द राइट साइड। प्रभु का वचन में लिखा है, कांडा का बीच में तुम्हारा बीज मत गिराओ। तुम लोग अगर कांटे के जैसा है तो तुम लोग का बीच में भजन बोलना बेकार है। कांडा का बीच में कांडा का मुड़, उसका बीच बोलने से कुछ लाभ। बहुत से लोग ऐसा है, कांडा का जैसा है, अरे सामने नहीं जा सकता, बगल में नहीं जा सकता है, क्या करेंगे? बहुत विश्वासी लोग बोलते हैं, लेकिन कांटा का जैसा है, उसका बातचीत कैसे है, उसका जिंदगी कैसे है, कुछ लाभ नहीं। अरे फल देना चाहिए। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और थोड़ा समय क्या है, यूहन्ना का 15:16 पढ़िए। यूहन्ना का 15। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मैं तुमको चुना है। अब लोग साधारण रूप में ये सब पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं डेली, पढ़ते जा रहे हैं, कुछ अर्थ समझते हैं। ये आपके बारे में मेरे लिए भी लिखा है, ये दूसरे के लिए नहीं। बहुत से लोग सोचते होंगे ये मेरे लिए नहीं, किसके लिए? उसके लिए दिया है, मेरे लिए नहीं। मैं तुम्हें चुना है इसलिए फल लाने के लिए। अभी मैं वही बार रखना चाहता हूँ आपको, आपसे प्रभु चाहते हैं फल। अगर नहीं है तो काट देंगे, काट के कहाँ डालेंगे? चूल्हा में डालेंगे। इसका सीरियसनेस, भाइयों आप लोग इतना सीरियसली नहीं सोचते होंगे। यही वचन का वैल्यू, इसका क्या लिखे हैं? यूहन्ना 3:16 में एक अच्छा पद है, सबको मालूम है। यूहन्ना 3:16 सबको मालूम है, लेकिन उसका 18 पढ़े हैं क्या? यूहन्ना 3:18 पढ़े हैं क्या लिखे हैं? जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, हाँ, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, हाँ। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए अच्छा से सुनिए, इधर से जितने लोग आए हैं आज पहली बार जो आए होंगे, उन लोगों के लिए भी ये बात है, यीशु मसीह का पुत्र, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको दंडाज्ञा नहीं है, उसको डरने का बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह को अपना त्राणकर्ता मुक्तिदाता बोल के पाप स्वीकार करके विश्वास नहीं किया, उसके लिए क्या है? दंडाज्ञा है। देयर इज जजमेंट, देयर इज जजमेंट। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे उसके बाद में। अभी हम पढ़ रहे थे, वही बात में हम पढ़ना चाहते हैं, क्या दंडाज्ञा है? बहुत से लोगों को पता नहीं, उसको भी इधर समझाना चाहिए, समझना चाहिए क्या दंडाज्ञा है, प्रभु का दंड क्या है। वो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 जल्दी से पढ़ सके। एक विचार का दिन आ रहा है, आज बीत जाएंगे। अभी सब जगह में दुनिया में लड़ाई चल रहा है, रशिया में चल रहा है और पालस्तीन में लड़ाई चल रहा है और बहुत सा अफ्रीका में हो रहा है। आप टीवी न्यूज़ सब देखते होंगे, दुनिया के सब जगह में लड़ाई लड़ाई लड़ाई। और यूएनओ बोल के एक है पीस मेकर, पीस मेकर एक ग्रुप है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। लोग जाके बोलते हैं अरे युद्ध बंद करो। रशिया को बोलने से युद्ध बंद किया, कितना साल से चल रहा है युद्ध? 1 साल से अभी हो रहा है। और पालस्तीन में युद्ध हो रहा है, कितना महीना से हो रहा है, बंद नहीं कर पाते हैं। ये लोग बोलते हैं अरे बंद करो, अरे तुम्हारा बात हम नहीं सुनेंगे। तो लड़ाई चल रहा है, क्यों हो रहा है? ये सब अंत का दिन आ गया, जजमेंट का दिन आ गया। एक लास्ट में एक जजमेंट आएगा, वो लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का, कहाँ लिखा है?
11 से 15 जल्दी से पढ़ के सुना सकते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन को देखा। हाँ, और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खुल गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया, और समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और पृथ्वी और अधोलोक ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आकाश की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए, आखिरी जजमेंट, सेकंड डेथ बोलता है, दूसरा मृत्यु। तब कितना मृत्यु है? कितना मृत्यु है? 2 मृत्यु है। एक ही शरीर का मृत्यु, और उसके बाद लास्ट में जो मनुष्य का आत्मा सबको लेके एक जगह में डाला जाए। इसकी सब पढ़ते हैं क्या? बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बाइबल आपको क्या होने वाला है उसके बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह को क्यों भी जगत में आने पड़ा? एक मृत्यु से आपको बचाने के लिए, दूसरा मृत्यु से बचाने के लिए। पहला मृत्यु हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ऐसा 2 व्यक्ति है जो पहला मृत्यु नहीं हुआ है बाइबल में। 2 व्यक्ति पहला मृत्यु में नहीं गया। उनका नाम हेनोक। 2 व्यक्ति शरीर मृत्यु में नहीं गया, वो लोग शरीर में ही ऊपर में चले। ये कैसे आसानी बात है? प्रभु बुलाए, क्यों? जो ऐसा जिंदगी बिता रहा, ऐसा जिंदगी बिता रहा था, प्रभु बुलाया, तुम मरने का जुर्म ऐसे आ जाओ, ऊपर में उठा दिया। कितने सुंदर बात है। आप लोग शायद चाहते होंगे ये शरीर से आप ले जाएंगे। हाँ, होगा। प्रभु यीशु मसीह अगर आ जाए, प्रभु मसीह अभी कितना बज गया? 12:07। कौन सा तारीख है? मार्च महीने का 31। अगर यीशु मसीह आ जाए तो कौन उठा जाएगा? उनको मरने का जरूरत, शरीर में मृत्यु होने का जरूरत नहीं। आप लोग कितना लोग उठाया जाएगा? थोड़ा चेक कीजिए। मैं नहीं चेक कर सकता। बाइबल के अनुसार जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया है, जितने लोग प्रभु का संतान बन गया, अब इसे ही उठा जाएगा। जैसा एलिया उठा गया, एक रूपांतर बने शरीर में। कहाँ लिखे हैं? वाला कुंडी 15 अध्याय में, और थिस्सलुनीके पत्री 4 अध्याय में लिखा गया, यीशु मसीह आएगा। कैसे आएगा? सूर्य साउंड करके बड़ा दूध लोगों का शब्द लेके आएगा। तो क्या होगा? जिंदा हुआ विश्वासी लोग कैसे उठाएगा? शरीर में रूपांतर उठाएगा। तो आप और हम ही भारत हृदय में, अगर प्रभु आएगा तो उधर जो लिखा हुआ बात अभी होएंगे। इसे आप तो क्या है, हम क्या बोल रहे थे? हमको प्रभु का दंड के बारे में बाइबल ने लिखा है। उसको देखना है, पढ़ना है, समझना है। आप उससे बचना चाहते हैं, प्रभु बचाना चाहते हैं। और आखिरी में मैं बताना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ने से क्या लाभ है? ये सब सीखेंगे। उसके बाद क्या है? सीख के बाद क्या करना है? इसको पढ़ के दूसरे को भी सिखाना चाहिए। वही बात लिखनी। ये बाइबल आप पढ़ेंगे, आपका बच्चों को सिखाना है,
और मंडली में हो और किसी में हो, किसी को भी सिखाना चाहिए। कहाँ लिखे हैं? ये एजरा का किताब 7 का 10 पढ़िए। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बुझ लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। 3 बात लिखा है। अब हिंदी में ठीक से पढ़े कि नहीं समझो क्या क्या लिखा है? 3 बात। उसके अनुसार चलने, फर्स्ट व्यवस्था का अर्थ बुझ लेने। पहले रीडिंग इसमें नहीं है क्या? बुझ लेना या सर्चिंग। सर्चिंग मतलब रीडिंग, पढ़ना। पढ़ रहे थे। एजरा के बारे में लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, ये दूसरे के बारे में नहीं। एक व्यक्ति, इस्राएल का एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने लगा। क्या लिखे हैं बाइबल में? इस्राएल के बारे में लिखे हैं। इस्राएल का क्या क्या होगा लिखे हैं। वो पढ़ने लगा। पढ़ते 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 उसके बाद क्या क्या करने लगा? चलने उसके अनुसार चलना। ये बहुत बड़ी बात है विश्वासियों, मेरे भाई और बहनों। ये बाइबल इतना बड़ा पुस्तक है, इसमें बहुत कुछ लिखे हैं। इसके अनुसार चलना, इसके अनुसार चलना। वही बात, खाली सिखाने से बात नहीं, प्रचार करने से लाभ नहीं। उसी के रास्ते में हमको चलना है। यही रास्ता में हमको चलना, वही तब काम करेंगे। तो एजरा ने उसको ढूंढ के पढ़ने लगा, उसके अनुसार चलने लगा। उसके बाद लिखा है दूसरे को प्रचार करते थे, सिखाते थे। अगर अपने अनुभव में, मैं आज डोसा खाया, सवेरे डोसा खाया। दूसरे को अगर डोसा खाने बोले तो मैं नहीं खाता, तो आप दूसरे को डोसा क्यों खिला सकते? तुम खाओ, डोसा खाओ, तुम खाओ, रोटी खाओ बोलने से हम भी पहले रोटी खा के देखना चाहिए कैसा है। डोसा खा के देखना चाहिए क्या बल होता है कि टेस्ट होता है कि। दूसरे को बोले रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खाओ, क्या है उसमें, कैसा लगता है? मीठा लगता है, रसगुल्ला मीठा लगता है। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। उड़ीसा लोग और बंगाली लोग बहुत पसंद करता है रसगुल्ला। केरल का लोग और तमिल का लोग उतना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन लोगों का अभ्यास नहीं। जो रसगुल्ला खाया है वो अच्छा लगता है, वो खाएगा। ये जो खाए अच्छा लगता है वही खाएगा। दूसरे को कितना वो खट्टा खाने वाला है। बहुत सारे लोग क्या है, बच्चे लोग को क्या पसंद है? खट्टा। आज हम लोग इसे अरे क्या लिखा है शेष में करना चाहते? आप लोग थक गया ना, हमें करना चाहते हैं, लेकिन और भी लिखा है दूसरे को सिखाते हैं। वो हमारा कर्तव्य है, हम सीखे हैं दूसरे को सिखाएं। और लास्ट में क्या है? डू एंड डोंट्स। कुछ करना है, कुछ नहीं करना। डू डोंट्स बाइबल में है। तुम ऐसे नहीं चलना है, ऐसे चलना है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ये सब बाइबल में लिखा है। दिस इज द गाइड बुक योर लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। आप भी जीवन का गाइड ही है। दूसरा कोई भी बताने, शैतान बोलने से भी नहीं सुनना चाहिए। लिखा है, आप लोग घर में जाके अच्छा से पढ़िए। इधर खाली आपको रेफरेंस बोल देते हैं, खाली एक ही रेफरेंस हम लिखे हैं, बाकी बहुत से बाइबल। कोलोसियन का 3 का 5 से थोड़ा से शुरू कीजिए, देखिए पढ़ सकते हैं कि आपका अच्छा से पढ़िए थोड़ा। कोलोसियन का पत्री क्या लिखे हैं? विश्वासी लोग कैसा जिंदगी बिताना है, थोड़ा शुरुआत कीजिए। कोलोसी हमको इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, क्या लिखते हैं? विश्वासियों को लिखता है उन कामों को मार डालो। विश्वासियों को लिखता है उन कामों को मार डालो। मार डालो। हम लोग मारना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखता है मार डालो। कौन सा चीज के किसको मारना है? भाई को नहीं मारना,
पहला बेटा जो आदम का था उसका नाम क्या है? कईन। दूसरा बेटा क्या है? आबेल। अरे पहला परिवार में दो बेटा जन्म हुआ है, एक दूसरे से क्या किया? काट दिया, पत्थर मार दिया। अरे शुरू से ही है, लेकिन इधर किसको मारना है? बताइएगा क्या क्या चीज मारना है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, क्या क्या? व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ आज सबसे बड़ा पाप सब इधर बाइबल में लिस्ट दिया गया है। लोभ ही बन गया था। हमको वो खाना चाहते हैं, हम उनको धनी होना चाहते हैं। अरे बहुत बातें लिखे हैं उधर, ये सब पढ़ के आप देर से आप लोगों को थक गया लगता है, इसलिए मैं आप लोग घर में जाके पढ़िए। उसका लास्ट में उसका 17 में लिखा है, 17 में लिखा है ये सब चीज को छोड़ के क्या करना चाहिए, वो लिखा है। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए जो कुछ भी करे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु का नाम के करना है। और 1 कोरिन्थी 10 में लिखा है प्रभु का महिमा के लिए करो। तुम खाओ पियो जो भी करे, अरे बोतल पिएंगे प्रभु का महिमा होता। बाइबल में खाओ पियो, अरे जो नहीं करना वो लिखा है, उसको छोड़ के जो करने का प्रभु का महिमा के लिए करें। समय बीत गया, मैं बंद करना चाहता हूँ। मनोज भाई, बाकी प्रार्थना। मनोज